When we had gone for Veer's wedding, no? After Veer's wedding in Sri Lanka, we stayed back for 2-3 days. So one of those days, I was like, let me do a day trip. So now I and my guide, I was like, listen, man, I need to use the loo. Okay? So the guy's like, oh shit, there's no loo here for the next like 5-10 kilometers. Let me figure something. उसने एक आध कुछ फोन किया, कहता रास्ते में ना एक स्पाइस गार्डन है. Just pretend as if you're interested in taking a tour और वहाँ पे आप लू यूज कर लेना. मैंने कहा ठीक है, वेरी गुड, व्हाट अ ग्रेट गाइड. अब वो हम वहाँ आए हैं और वो स्पाइस गार्डन वाला वो श्रीलंकन बंदा मुझे टूर दे रहा है. एंड ही ऑल्सो आई थिंक ही गेस्ड दैट आई हैव नो टू गिव बिकॉज एवरीथिंग इज लाइक दीज आर चिलीज यू हैव इन इंडिया. This is black pepper you have in India. But आज रास्ते डिमोटिवेट हो गया कि भाई तेरे वहाँ भी तो यही हल्दी लगी हुई है. Do you plan elaborate trips or is it very last minute देखा जाएगा टाइप? या ये तो मेरा पर्सनालिटी का ही इशू है कि नहीं, मैं वो इम्पल्सिव वाला ट्रेड कभी आ ही नहीं पाया मेरे अंदर. मैंने बहुत कोशिश भी की कि दिस इज कूलर. So if you have to go to if I have to go somewhere, I really plan. And I think when I was younger, actually, I would not travel only because I used to like, get so much anxiety कि इतना planning करना पड़ेगा. And if someone else plans, I would not trust them. कि ये because when you're young तो पैसे कम होते हैं और मुझे पैसे कम वाली ट्रिप में बहुत प्रॉब्लम होती थी. आई डोंट हैव द मनी टू अफोर्ड अ गुड ट्रिप, बट हाँ आई कांट स्टे लाइक मैं होता नहीं कि कुछ आई डोंट नो कैसे हुआ मेरे साथ ये. मैं बड़ी तो गरीबी में ही हुई हूँ एक तरीके से. बट लाइक स्टूडेंट ट्रिप्स वेयर फ्रेंड्स वुड प्लान समथिंग, हम यहाँ जाएंगे और किसी ऐसे लॉज में रह लेंगे और बस से पहाड़ पे चढ़ जाएंगे. देन आई वुड जस्ट अवॉइड इट बिकॉज लाइक आई जस्ट कुड नॉट. एंड खुद से प्लान करने के लिए आई वुड गेट एंग्जाइटी बिकॉज आई हैव टू बी सो मेटिकुलस. सो अब मैं ट्रैवल करती हूँ खुद से एंड आई हैव टू प्लान अ लॉट. लाइक अगर वो 6 महीने बाद का ट्रिप है तो आई विल मेक ऑल द बुकिंग्स, आइटिनरी क्या करना है, एवरीथिंग. एंड इट्स आई थिंक इट्स ट्रू फॉर एवरीथिंग एल्स दैट आई डू आल्सो. इम्पल्सिव ट्रैवल तो मतलब unless last minute चलो चलें टाइप. Have you done an impulsive thing? Like, can you think of an example? थिंग या ट्रैवल ट्रैवल वाइज मतलब ऐसा कर लेती हूँ कि इफ आई एम इन द सिटी, हाँ ये करेक्ट कि इफ आई एम ट्रैवलिंग. कल शो है आपका यहाँ पे तो हो गया ट्रैवल इम्पल्सिव. नहीं ऐसा मैं कर लेती हूँ कि इफ आई एम इन अ प्लेस ऑल्सो. हाँ करेक्ट कि वन थिंग आई हैव फिगर्ड आउट इज कि व्हेन आई गो अब्रॉड फॉर एग्जांपल और गो टू अ न्यू प्लेस, आई डोंट लाइक टू कि ये टूरिस्ट स्पॉट कवर करना है ऐसा मुझे नहीं रहता है. सो माई डे इज ओपन टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो वो मैं एम्बिगुअसली कर लेती हूँ कि अच्छा अगर पेरिस में चल रहे हैं तो चल के कहीं भी चले गए, कुछ भी खा लिया. सो दैट स्पॉन्टेनिटी आई एग्जीक्यूट. बट इफ आई हैव टू, जहाँ भी बेसिकली लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व है, जहाँ पे गलत हो सकता है कि अगर बुकिंग नहीं की तो बुकिंग नहीं मिलेगी, या अगर फ्लाइट में तुमने ठीक से प्लान नहीं की तो वो सब तो सो ओल्ड ऑल्सो ना. आई थिंक फ्रॉम विमेन पर्सपेक्टिव थोड़ा सेफ्टी का भी तो तुम्हें दिमाग में बार बार सोचना ही पड़ता है. और I guess that is part of your like you know thought process by default. तो हाँ ये correct beyond the point कि आज दिन भर में क्या करना है that would be open. यहाँ से निकलते टाइम तो मेरा पूरा plan set रहता है. Yeah. What is the most well planned trip you've made? Most well planned Where you were like, wow, kill हो गया, सब कुछ execute हो गया, जो मैंने Excel sheet बनाई थी, सारे KPI meet हो गए मेरे. चेक ऐसे में सारी ट्रिप्स में गाइस मैं वही करूँ कि इट्स रेयर बट इट्स ऑलवेज अ सिक्सर के गलत है ही नहीं, स्कोप ही नहीं है गाइस. और फिर जज करना भी अकेले मुझे होता है. सोलो ट्रिप क्या प्लान किया कर रही हूँ मैं ही एग्जीक्यूट कर रही हूँ मैं ही. ये तो मेरा लाइफ क्या है कि फॉर लाइक द रेसिपी टू सक्सेसफुल ट्रिप्स इज गो अलोन. लाइक जस्ट ऐसे बच्चे माँ बाप के सपनों में आते हैं. इंजीनियर है, MBA है, सारा कुछ प्लान करके चलती है और जो करती है वो बिल्कुल ठीक करती है, अकेले करते हैं. हाँ. Very nice, good idea. बट मेरा भी मेरा तो मतलब I don't have a choice because I'm a father. So you know when you have to plan a vacation, I have to plan everything. But within the vacation, it's like most of the time our family is like सुबह नहीं उठना, सुबह नहीं उठना, कोई वो नहीं करना कि जी सुबह जैसे आपने हमें आज उठा दिया ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के लिए सुबह 9 बजे. आपके खुद के घर वाले मना कर देते हैं आपको, हम यहाँ कंटेंट बना रहे हैं मैं भाई मैं 9:20 को यहाँ पे आया हुआ था. मैं तो वेदांग को मैसेज करना था, उसने कहा था रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे. कहाँ है तू बे? कहाँ है कि 9 बजे मुझे रिपोर्टिंग टाइम बोल के तू नहीं है क्या चल रहा है? घर वाले उठे उससे पहले निपटा आता हूँ मैं. हाँ तो सानवी को उठने से पहले निपट जाएगा ये मोस्ट प्रोबेबली. उसकी छुट्टियां चल रही है ना तो वो दोपहर को 1:30 बजे घर जाके टंडन को सानवी का वीडियो भी रिजेक्ट करता है
कि नहीं no बेटा, this is but don't you have to factor in like 3 other people's this thing of we have to go here, we have to go here? यार Is कैसे it must करते be हैं? crazy? बहुत ही मुश्किल Like I've stopped traveling with people because of that. तो इस बार का वेकेशन हमारा खराब गया बिकॉज दिस टाइम आई प्लान्ड लाइक प्लान्ड इन द सेंस दैट वी वर गोइंग टू टर्की सो माय थिंग वाज एंड आई हैड बीन टू इस्तांबुल फॉर 1 day अर्लियर कि मेरा एक फ्लाइट मिस हुआ तो बिकॉज ऑफ दैट सो आई फेल्ट कि वहाँ पे लैंग्वेज का इशू है सो व्हाट आई डिड वाज दैट दिस टाइम फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई टुक अ प्लान अर्लियर व्हाट आई वुड डू इज दैट आई वुड बुक द hotels myself. I would do that Correct. research. It should be centrally located. Correct. Because my family is awake till 2 o'clock in the morning. तो रात को 11:30 भी नीचे निकले तो it should Something be to safe. हाँ, there should be something to do. तो last time when we went न्यूयॉर्क गए हम वेगस गए और लाइक LA में मैंने इतनी मुश्किल से ऐसी जगह ढूंढी थी जहाँ रात को 11 बजे भी सेफ है रात को निकलना एंड पीपल आर देयर यू नो सो दैट्स व्हाट आई ट्राई टू डू. इस बार टर्की में क्या हुआ कि वो पैकेज लिया कि वहाँ लैंग्वेज नहीं समझ में आएगी और वहाँ मैंने सुना हुआ है कि टैक्सी वैक्सी वाले लूट भी लेते हैं तो उनको पैसे ज्यादा लगा गाइड ऑल थ्रू और या सो एवरी प्लेस वी हैड अ गाइड सो आई बुक्ड इट फ्रॉम हियर तो होटल्स और एवरीथिंग स्टे एंड अभी तो उसने बहुत ज्यादा पैकेज करके दिया कि एक दिन ये है एक दिन ये है एक दिन ये है. देन आई टोल्ड हिम कि भाई हम ऐसे लोग नहीं हैं हम रोज घूमने वाले नहीं हैं हमारे घर वाले थक जाते हैं हमें वो नहीं है कि जी वो देयर इज दिस पैकेज कॉल्ड 678 ठीक है जो जैसे मेरे पेरेंट्स गए थे 15 दिन के लिए 678 का पैकेज क्या होता है यूरोप का कि सुबह 6 बजे उठो 7 बजे खाने के लिए पहुंच जाओ 8 बजे बस में बैठ जाओ दैट्स व्हाट इट इज कॉल्ड 678 so 8 o'clock you should be in the bus then the entire day you go around in the bus सारा शहर तुम खिड़कियों से ही देखते हो 4 जगह रुकते हो वहाँ सामान लिया वापस यू नो या फोटो खिंचवाई वापस चढ़ गए विच वर्क्स ग्रेट फॉर ओल्डर पीपल आई थिंक बिकॉज यू नो यू देव नेवर ट्रैवल टू मच सो दे आर नॉट यू नो द काइंड ऑफ पीपल हु कैन गो अलोन अराउंड एंड यू नो I'm not sure if it works best for older people, but it's just that what has been sold to them also कि ये तरीका है कि तुम जाओ और जगह जगह देख लो मे बी वो भी रिलैक्स करके आराम से उनको तो यार ज्यादा थकान हो जा रही है नहीं उनका प्रॉब्लम पता है क्या है यार एट द एज ऑफ 75 यू नो इवन इफ दे आर इन लंडन फॉर एग्जांपल they don't want to look for taxis nor do they want to take the tube they have no idea ठीक है they can't do that okay for them food is another issue इसमें पैकेज में फूड भी इंक्लूडेड होता है कि जी तीनों टाइम इंडियन खाना खिलाएंगे अब मम्मी को वेजिटेरियन खाना बाहर कहीं भी वेजिटेरियन ढंगा मिलेगा ही नहीं तुमको there is no vegetarian food except for boiled vegetables. फनी है जो उनको बेचा जाएगा वो हम लोग को ट्रैवल करते मुझे जाके इंडियन खाना थोड़ी खाना है और इट्स वियर्ड आल्सो बिकॉज व्हेन यू आर लाइक व्हेन यू गोइंग बहुत लोग बोलते हैं आपको इंडियन खाना खाना आपको इंडियन अरे भाई मैं इंडिया से आके लंदन में अभी इंडियन खाना तो मेरे को तो मतलब अगर क्रेविंग होगी चलो अलग बात है बट ऑब्वियसली मैं तो इधर का ही खाना चाहूंगा एटलीस्ट फॉर अ पर्सन हु ईट्स एवरीथिंग सो वो वियर्ड ही है कि हाउ द थिंग्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टू देम आर प्रीटी मच द टर्न ऑफ्स फॉर यू कि ये तो नहीं करना है. तो जैसे हम वो ट्रिप नहीं कर सकते बट दिस टाइम वी हैड टू डू इट बिकॉज लाइक तो उसका मैंने पैकेज थोड़ा कम भी करवाया स्टिल 2 days वी हैड प्री बुक्ड यू नो एडवांस पेड पीसेस विच वी डिडंट गो फॉर कि नहीं भाई ये नहीं करना है अब हम थके हुए हैं हमने सुबह 8:30 बजे जाके बट आपका तो ट्रिप इसलिए भी खराब थोड़ा हुआ ना क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी ये टाइम में आपने बहुत थोड़ा गलत ले लिया कि जाने का 42-43 डिग्री टेम्परेचर सारा दिन सबकी शक्लें बनी हुई कि हम कहाँ इतनी गर्मी और वो कैपिटल के एंड ऑफ द डे वो डिजर्ट ही फीलिंग है तो उसमें ऐसा उस टाइम पे गर्मी में तो बहुत हालत खस्ती हो रही होगी आपको. And we were in a cave hotel, so our room was like a cave, so there was no air conditioning in the room. There was a dehumidifier. क्योंकि मैंने सेम किया है in my and I did and I had a wonderful time. So in the same cave hotel ही तो बेस्ट टाइम मैं सोच रहा कि क्या मजा आ रहा है क्या बढ़िया केव होटल है इधर जा रहे हैं अंडरग्राउंड केव्स कर रहे हैं क्या मस्त है क्योंकि अब 18 डिग्री है और 19 डिग्री है और वो बहुत डिफरेंस हो जाता है ना उसमें. नहीं Cappadocia was cold in the night. Cappadocia we had good time because we were able to do hot air balloon also. But most of it otherwise was like अरे यार ये इतना डिसिप्लिन वाला टूर नहीं करना है घर वालों को. बट बाकी मैं देखो मैं टूर पे जाता हूँ ना मैं उन तीनों के हिसाब से प्लान करता हूँ अपने हिसाब से नहीं क्योंकि पापा अपने को तो घूमने का मौका मिल ही रहा है यार. समटाइम्स द थिंग्स दैट दीस गाइस सेल अस आल्सो तो कैपिडोकिया में ही वो जब ले जा रहे हैं अलग अलग एक स्पॉट पे ले गए जहाँ पे बहुत सारे पिजन्स है कि दिस अ स्पॉट की पिजन्स देखना यार गोरों को वो देखना अलग होगा मैं पिजन से ही भाग के आ रहा हूँ मेरे यहाँ पे इंडिया में साला हर दिन गुटर करे जा रहे हैं वो एसी के ऊपर मैं साफ कर रहा हूँ बैठ के मैं वही ट्रॉमा छोड़ने के लिए भाग के बुलाने के लिए तो आया यहाँ पर भी कबूतर ही देखो तो इट जस्ट लिटिल इरिटेटिंग. वो तो एक वो होता है जो
तुमको एक ऐसी जगह ले जाते हैं ना कि यहाँ पे हमारे लोकल जो कलाकार हैं ये बनाते हैं सामान, इसको इस प्लेट को बनाने में 15 दिन लगते हैं, फिर इसको सुखाते हैं, फिर इस पे पेंट लगाते हैं, ठीक है। और वो तुम प्लेट देख रहे हो, तुमको दिख रहा है ये दिल्ली में रेड लाइट पे मिलती है, वहां पे 150 रुपए की सेम गमला मिल रहा है 150 रुपए में। इस देश ने हमारा ना पूरा एक्सपेक्टेशन सेटिंग ही डिस्ट्रॉय When we had gone for Veer's wedding, no, after Veer's wedding in Sri Lanka, we stayed back for 2-3 days. So one of those days, I was like, let me do a day trip. So now I and my guide, I was like, listen, man, I need to use the loo. Okay, so the guy's like, oh shit, there's no loo here for the next like 5-10 kilometers. Let me figure something. उसने एक आध कुछ फोन किया, कहता रास्ते में ना एक स्पाइस गार्डन है, just pretend as if you're interested in taking a tour और वहाँ पे आप लू यूज कर लेना। मैंने कहा ठीक है, वेरी गुड, व्हाट अ ग्रेट गाइड। अब वो हम वहाँ आए हैं और वो स्पाइस गार्डन वाला वो श्रीलंकन बंदा मुझे टूर दे रहा है, एंड ही ऑल्सो आई थिंक ही गेस्ड दैट आई हैव नो टू गिव बिकॉज एवरीथिंग इज लाइक these are chilies you have in India. This is black pepper you have in India. But रास्ते डिमोटिवेट हो गया कि भाई तेरे वहाँ भी तो यही हल्दी लगी हुई है। तो मैंने मतलब like can I use the loo? He said yes. भाई मुफ्त में जाना है। You don't have that in India. Shit. नहीं, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है टॉयलेट्स लगाने वाला, बट दैट वाज like वो मेरे को that was one of the best guides because he was like let us actively participate in a scam just so that I can use the loo. अब वो बहुत he went above and beyond the call of duty literally. बट ये सब बहुत सारी चीजें which will be white people के लिए Will love it. केटरिंग है, क्योंकि मेरे को भी श्रीलंका में वो हाथी दिखाने बार दिखा रहे, अरे मैं क्या हाथी देखो यार, मेरे कभी साइड से हाथी गए तो मतलब इसका भाई है रैम्बो सर्कस में काम करता है, मैं जानता हूँ। yeah, it's just catering to हाँ नहीं, वो तो देखो अब तुम श्रीलंका जा रहे हो तो स्पाइस गार्डन तो तुम नहीं जाओगे, बट ठीक है, कुछ नहीं होता। पर I have a loo story. फॉर श्रीलंका नहीं, in London. So London, I am like देश जाते नहीं सर। I like to walk, so I'm like कहीं टैक्सी नहीं लेना है within because it's such a मगिंग का शौक है walking- आपको, मगिंग और नहीं, तब अभी knife मगिंग crime। वगिंग नहीं शुरू हुआ था। अच्छा एंड 3 साल पहले की बात है, तब ये सब नहीं था, इट वाज नॉट अनसेफ 3 years ago। Sir, मैं तो सर 3-4 years ago। 6 महीने पहले भी गया हूँ, मुझे तो समझ नहीं आया कि इतना, मतलब ऑल्सो तुम न्यूज़पेपर्स इसमें पढ़ते रहते हो कि अनसेफ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मुझे तो बहुत अच्छा ही लग रहा था यार। नहीं, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, आई डोंट नो हैव रेफरेंस फ्रॉम पहले का अभी क्या है, बट नहीं, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट लोगों ने मुझे टोका है 3-4 बार कि मत फोन लेके जो चलो। है अंदर वाली जेब में रखो। मुझे 4 लोगों ने एज टोका है। अपोज्ड टू अदरवाइज अगर तुम्हारी पिछली जेब में फोन है या तुम्हारे हाथ में है ना, दे स्नैच इट। Yeah. सो इट्स बिकम वेरी कॉमन। मैंने तो देखा मगिंग है बाइक पे एकदम वो काले काले कपड़े पहन के जाते इन हुए। लंदन यू सीइंग, बिकॉज़ हाँ। मैं Central London। ये सब इन सब में सीन वहाँ है, तो वो है तो ही। बहुत ज्यादा It's है। a new thing. सेंट्रल लंदन, इट्स अ वेरी न्यू थिंग। लास्ट 1 year तुम वहाँ आगे जाओगे, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट से आगे वहाँ उस एरिया में जाओगे तो वहाँ पे पुलिस वालों ने भी बड़े बड़े वो बैनर लगा रखे हैं कि फोन स्नैचिंग इज वेरी कॉमन, बी केयरफुल अबाउट योर बिलोंगिंग, एंड दैट्स लास्ट 1 year। मैंने अपने ऑर्गेनाइजर से सुना, उसका कोई फ्रेंड था, मस्ट बी अ रिच गाय, उसने महंगी घड़ी पहनी हुई थी, दे जस्ट केम एंड चाकू दिखाया और अब वो आते भी वो जोमेटो वाले ईवी पे हैं, आवाज भी नहीं आती कब से, हाँ। सीधा पीछे। मजाक नहीं कर रहा मैं, हाँ, साउंड so पहले तो पता चल जाता था आ रहा है कोई बंदा भाग के आ रहा है कुछ, वो बहुत क्विक हो गया। अरे सच बोल रहा हूँ यार, तो मैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होना सच बता है, मग कर रहा है और ईवी पे भी देखो आ रहा है। वो गोरा चोर है, उसको एनवायरनमेंट की परवाह है, ठीक है? वो सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहा है कि वो नया फोन नहीं खरीदेगा, वो तुम्हारा चुरा है। वो रॉबिन हुड है तुम भाई। सीखो उससे। हाँ। अनप्लान ट्रैवल कभी करा है? मेरे ख्याल में मैंने नहीं करा है। मेरा ट्रैवलिंग का क्या रहता है कि बिकॉज अदरवाइज ऑब्वियसली ज़्यादातर मेरा ट्रैवल निधि के साथ ही जो भी हुआ है, एंड तो बिकॉज नॉर्मल लाइफ में निधि इज़ अ वेरी मेटिकुलस ये वो थिंग, सो इन ट्रैवल वाइल वी आर ट्रैवलिंग वाइल वी आर आउट शी जस्ट लूजन्स अप, वो बिल्कुल फ्री रहती है। तो मैं ही बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हूँ कि ये होना है, ये होना है, ये होना है, ये होना है, वो बिल्कुल जस्ट गोइंग विद द वाइब, तुम जहाँ बोल रहे हो मैं वहाँ पर ही होगी। सो शी जस्ट इज़ अ वेरी रिलैक्स चिल वो, और मैं काफ़ी ज़्यादा प्लान करके ही रखता हूँ। मुझे हर दिन ही कुछ ना कुछ एंगेज, मतलब मैं वॉकिंग टूर्स बहुत करता हूँ, पागलों की तरह अलग अलग अलग, और ऑप्शंस भी बहुत होते हैं। तुम अभी लंदन में जैक द रिपर वॉकिंग टूर एक है, एक ये वॉकिंग टूर, एक वो है, अलग अलग हिस्टोरिकल का है, उसका है। सो वॉकिंग टूर्स इज अ फन, वेरी फन एक्सपीरियंस। एंड
तो वो मैं जैक द बहुत रिपर वॉकिंग टूर में एंड में मर्डर ना हो तो मजा क्या तो रात कि को 12 कर रहे हो। चीजें चले बारह गई। चीजें चल विक्टिम्स रहे के स्पॉट्स दिखा रहे, यहाँ ये पहला मर्डर हुआ, यहाँ ये वो, साथ में उधर का सोशो कल्चरल टाइम्स का वो बता रहे कि व्हाट परसुएडेड व्हाट हैपेंड वाज, इट्स अ लॉट ऑफ फन टू हैव हैं। यही इंडिया पीछे रह गया है। ये यहाँ ना- पे कितना कर सकते हो आप दिल्ली में? तुम लेके जाओ कि यहाँ 10 लोग टंगे थे, ये देखो बुरारी- वहाँ पे बुरारी कर रहे, लेके बुरारी जा वगैरह सकते ले हो। जाओ यार, कुछ निठारी लेके जाओ। ये ना अंग्रेज लोग ही कर सकते छोटे हैं। बच्चे बाहर दिख रहे हैं। मिठाई की दुकान में नाम लग रहा है अंग्रेज लोगों ने हर चीज में मौत तक बेच दी है, इन्होंने भाई, हर चीज बेच दी अरे है। उनका इतना बढ़िया, मैं हर चीज वहाँ क्या बोलते हैं, रोम इटली में, रोम में जब हम थे, मजाक बना दिया था ना, इतना फालतू का ओवर सेलिंग करके हर पत्थर को बोल रहे दिस इज हिस्टोरिक पत्थर, दिस इज ये पत्थर, दिस इज ये नीरो सैट ऑन दिस पत्थर। अरे कुछ नहीं है यार, बस पत्थर है। वो बहुत ज्यादा मार्केटिंग उन्होंने इतना करके रखा है ना हर चीज का। The weirdest एक्सेंट thing किया, that I इटालियन saw. एक्सेंट लग नहीं रहा था नहीं, मुझे। हिंदी में ही बोल रहा था बट The weirdest thing that I saw was where I was like, ये ज्यादा commercialism हो गया. I was in DC and there is a Holocaust museum. और उसकी souvenir shop है. Nice, of course. Why not? For the Holocaust museum, they have a souvenir shop कि अब देख लिया, अब $50 की टोपी खरीद लो. It's and I'm like, मत बनाओ यार इससे. It's like ये स्मिथ कर चुकी है एक्सीडेंटली एम्स्टरडेम में। हम जे जाना था एन फ्रैंक म्यूजियम, तो बाहर हम रियलाइज नहीं करे कि हम पास में पहुंच गए एंड शी इज लाइक ओ पीछे देयर इज अ फकिंग पुतला है एंड मैं स्टैचू के साथ एक ऐसे सैड सेल्फी लेती हूँ, तो वो ना ऐसे मुंह बना रही करके और पीछे पुतला। आई वाज लाइक ब्रो इट्स Anne Frank statue. You can't be taking a selfie with Anne Frank statue. And she felt so guilty. I was like, oh. तो सैड फेस ऐसे ही था उसका हाँ। do it unintentionally. Unintentionally Unintentionally hilarious. हाँ, क्योंकि उसे लग रही थी ठंड वहां पे, तो शी वॉज मेकिंग सैड फेस कि कहाँ गए, ठीक है, तो उसने करके मुंह बनाया, पीछे स्टैचू है, निकला एन फ्रैंक, शी इज फीलिंग गिल्टी। मैं कहा गोरे मारेंगे तो दिमाग खराब है, देन शिट शिट शिट, देन वी वेंट इनसाइड द म्यूजियम एंड शी इज इमोशनल। तो वो निकल के आई है एन फ्रैंक म्यूजियम से बिल्कुल आंसू आंसू, ठीक है। अब लाइक अब देखो बाहर तुम सैड सेल्फी खींच रहे थे, बट अब देखो गोरों की स्ट्रेटजी। जैसे तुम एन फ्रैंक म्यूजियम से निकलते हो, बगल में उन्होंने पैनकेक शॉप खोल के रखी हुई है कि जो ही रोंदू बंदा आए वहां पे आधे लोग बस रो के सीधा न्यूटेला पैनकेक पकड़ा दो हमें ठीक करने के लिए। ये है स्ट्रेटजी। अब जैसे निठारी वाले घर के बगल में अगर कोई आरी की दुकान ना हो तो खरा, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग आरी की दुकान ही मिली तुझे साले। मतलब कंफर्ट के लिए एग्जांपल में वहां पे मिठाई की दुकान, यहाँ आ रही सीधा। मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि उससे रिलेटेड, जैसे अमित सर बोलते थे हॉलोकास्ट सोवेनियर, वहां पे एक यार तुम आई थिंक मसाजर या सेकने वाली चीजें होनी चाहिए करेक्ट कॉन्ट्रास्ट करने ये सैंड करो यार guys. बट ये है बाहर, that's something that machine चल रही है वहाँ the influencers have, you know, also spoiled big time. Like I've seen, there is zero sense about where you are. अरे तो you मैं know? अभी like पौंडीचेरी ये तो इश्मीत को पता नहीं, ठीक है। बर्लिन में जहाँ पे वो मेमोरियल है, ठीक है, या 9/11 मेमोरियल, आई हैव सीन पीपल मेकिंग रील्स एंड पिक्चर्स एंड ऑल ऑफ दैट एंड आई एम लाइक कहीं यहाँ तक तो हाथ जाता होगा। नेक्स्ट पर्ची टॉपिक अभिजीत, हमने डिस्कस किया कि हमने स्ट्रक्चर करी कि नहीं, चल छोड़ क्या छट सॉरी माय ब्रेन इज बाउंसिंग, माय बैड।